भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे। भक्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं और ऐसे में हम पितरों की बहुत सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शक्ति से आराधना कर रहे हैं। अपने अपने जो पूर्वज हैं उनको मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के पितृ दोष अगर हमारी कुंडली में हो, हमारे जीवन में हमारे कर्मों की वजह से किसी भी तरह के दोष हो, तो वो हमारे जीवन से दूर हो सके। भक्तों, जब हम सच्चे दिल से अपने पितरों को याद करते हैं तो कई बार पितृ हमें जाने अनजाने कुछ ऐसे संकेत देते हैं, खासकर सपनों के द्वारा। सपनों में पितरों का दर्शन देना बहुत सारी बातों का संकेत होता है। भक्तों, पितरों का स्वप्न दर्शन बहुत शुभ होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि ये हमें सपनों के द्वारा चेतावनी भी देते हैं, खासकर जिन पितरों की कोई इच्छाएं अधूरी रह गई हो या हमने उन्हें जाने अनजाने भुला दिया हो, तो इसको लेकर के भी पितृ हमारे सपनों में आते हैं। भक्तों, पितृ यानी कि पितृ परिजन हमसे सीधा संवाद नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जीवन में और सामान्य रूप से होने वाली कुछ अच्छी घटनाएं तो कुछ बुरी घटनाओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। जहां अगर हमारे पितर प्रसन्न हो तो हमें समाज में हर तरफ मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। वहीं अगर जीवन में हमारे पितृ अप्रसन्न हो जाए तो अनावश्यक विवाद होते हैं, घर में कलह होते हैं, क्लेश होता है, खुशी की हर संभावना छिनने के समान स्थितियां पैदा हो जाती है। भक्तों, जब हमें जाने अनजाने अपने पितरों के स्वप्न में संकेत मिलते हैं, पितृ हमारे सपनों में आते हैं, चाहे दिन के सोने में हो। कई लोग कहते हैं कि दिन के सोने में पितृ दिखाई दिए तो कोई मान्यता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चाहे दोपहर को आपको पितृ देखें या रात के मध्य प्रहर में या प्रातः दर्शन हो, हमें उस दर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और खासकर हमारे वर्तमान के कार्य बनते और बिगड़ते भी है। साथ ही साथ हमारे जो भविष्य का जीवन होता है उनके कार्यों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। भक्तों, भाद्र मास की पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है और पितरों की प्रसन्नता और मुक्ति हेतु हम दान श्राद्ध कर्म करते हैं। और इन 15 दिनों में मिलने वाले संकेतों को अगर आप ध्यान दें, खासकर अगर आपने अपने घर पर श्राद्ध किया है, श्राद्ध कर्म किया है, तर्पण किया है, उसके बाद या अमावस्या के बाद खासकर 1 सप्ताह तक आपको इन सपनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं भक्तों, सपने बताते हैं कि आपकी जो जप है, तप है, दान है, यह आपके पितरों तक या जो तपन अपने किया है वह आपके पितरों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, और उनका आपको क्या संदेश है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। आपकी राशि के अनुसार इस पितृपक्ष में कोई उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई में बता देंगे। भक्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर हमारी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आते हैं। अकारण कलह तनाव का माहौल होता है, भाई भाई में, परिवारजनों में मनमुटाव होता है, हर सदस्य की सफलता बाधित होती है और ऐसा परिवार अक्सर रोग और शोक से जूझता रहता है। इसके ठीक उलट अगर पितृ प्रसन्न हो जाएं तो परिवार में खुशहाली आती है, सक्सेस मिलता है। आकस्मिक मुसीबतें अगर आती हैं तो उससे मनुष्य का बचाव हो जाता है। अनावश्यक परेशानियां, तनाव उनके जीवन में आते हैं तो चुपचाप निकल जाती है और उनके द्वारा अगर सच्चे दिल से वह ईमानदारी से जीवन में प्रयास करते हैं, अच्छाई बना रखते हैं और हमेशा सफल होते हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर जैसे पितृपक्ष आया और आपका मन और तन, पूरा शरीर बेचैन हुआ, आपको चिड़चिड़ाहट होने लगे, आप खिन्न होने लगे, गुस्सा ज्यादा होने लगे, बीमार होने लगे, जैसे ही पितृपक्ष आए आपको ऐसा लगने लगे, तो आप समझ लें कि आपके ऊपर पितृदोष है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने पितरों के निमित्त आपको मंत्र पाठ करने चाहिए, पितरों का जप करना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए। ओम सर्वे पितृ देवाय नमो नमः।
इस प्रकार से आपको जप करना चाहिए। आपने अगर गुरु मंत्र लेकर रखा है तो अपने गुरु का जप करें। यह सब करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन खुश होता जाएगा और तब आप धीरे धीरे जान पाएंगे कि पितृदोष आपके जीवन से कम होता जा रहा है। भक्तों, पितृदोष में नींद में पितरों का सपने में आना खास संकेत देता है। हमारी आने वाली दुर्घटनाओं से भी हमारी रक्षा करता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब कोई अतिरिक्त मृत व्यक्ति की आत्मा सपने के माध्यम से अपनी इच्छा के बारे में संकेत देती है। तब हमें ऐसे संकेतों को समझकर उनकी इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। इससे आपको वो संबंधित सपने आने बंद हो जाते हैं। भक्तों, अगर आपको पितृ अपने सिरहाने खड़े दिखाई दें, रात के समय हो दिन के समय हो, हमने कहा जैसे कि आपको प्रहर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, कोई भी प्रहर में हो, लेकिन अगर आपको सिरहाने पितृ खड़े दिखाई दें तो आने वाली मुसीबत से आपकी रक्षा होने के संकेत दिखाई देते हैं। अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है पितृपक्ष में, पितरों शक्ति हमारी सहायक शक्ति बनती है। और ध्यान रखें, इस प्रकार से अगर आप कोई विपदा में पड़ते हैं तो वह पितृ आपकी सहायता करते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वह आपकी मुसीबत कष्ट में सहायता करने के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपके पितृ आपके सिर पर हाथ फिरा रहे हैं और आपको अच्छा लगे तो आप समझ जाएंगे कि पितरों की कृपा है और आपके जीवन से संकट नष्ट होने वाले हैं। यदि आपके पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, ऐसा लगता है तो तुरंत उठ करके आपको खाना बनाकर या कोई वस्त्र आदि किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आपको इसमें जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मंदिर जाएंगे तो कर लेंगे या कभी गांव जाएंगे तो करके आएंगे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तुरंत आपकी जो श्रद्धा शक्ति है उससे उनके निर्मित आपको दान पुण्य करना चाहिए। भक्तों, अगर रोग बहुत है, कोई बीमार है आपके घर में और आपको बार बार ऐसा लगे कि पितृ आपके पास खड़े हुए हैं या सो रहे हैं, तो वे अगर शांत या दुखी अवस्था में हो तो कहते हैं कि रोग बढ़ने वाला है, और प्रसन्न दिखते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। यदि आपके पितृ आपको सपने में अचानक से देखें और फिर गायब हो जाए तो यह हो सकता है कि आपके घर पर यह कोई अचानक आने वाले विपदा के संकेत होते हैं। भक्तों, यहां अगर स्त्री पुत्र का दर्शन आपको होता है तो स्त्री पक्ष से कष्ट या परिवार में किसी स्त्री पक्ष को कष्ट मिलने वाला होता है, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का प्रतीक होती है। स्त्री पितृ दुखी दिखाई दें तो धन हानि भी संभव होती है। अगर पुरुष पितृ आपको दुखी दिखाई दें तो पुरुष से धोखा या परिजन में किसी पुरुष को कष्ट हो सकते हैं। और आपके जो पितृ हैं, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, वह रोगी दिखाई दें, कमजोर दिखाई दें, असहाय दिखाई दें, तो उनका आगामी जीवन जो होने वाला है, जन्म होने वाला है, वो गरीब और दरिद्र परिवार में हुआ है और वह दुखी है और आपसे जप तप और दान की सहायता मांग रहे हैं। अगर आपके पितरों का आधा शरीर अच्छा दिखें, हेल्दी दिखें, यानी स्वस्थ दिखें, और आधा शरीर निर्बल लिए हो या कालापन लिए हो या रोगाणु लगे, तो आपको तुरंत पूजा घर में जाकर जोत जलाकर के उनके नाम से संकल्प करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल छोड़े और ओम सर्वे भी विद्रूप नमो नमः ऐसा आपको 3 से 5 दिन तक कम से कम 1-1, 2-2 माला जितना आप जाप कर सकें या भगवत गीता का पाठ करें। यदि आपके पितृ ने कोई गुरु या इष्ट मंत्र ले रखा था, जैसे कि हमारे किसी पितरों ने श्री कृष्ण शरणम मम यह गुरु मंत्र ले रखा था, तो हमें उनके इन मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि वह दुखी है, यह सबसे उत्तम होता है। और अगर आपको उनका गुरु मंत्र नहीं पता है तो आप इसे किससे भी, पंडित जी से, कोई भी, जैसे ओम सर्वे नमो नमः संकल्प लेकर के या फिर खुद से भी आप जप कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अपने पितरों को जीवित देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है लगता है कि वह हमारे सामने है, बिल्कुल जीवित हैं, तो हो सकता है यह कोई पुरानी केस, कोई पुराना विवाद वापस से आपके जीवन में सामने आ सकता है और उसका अंत आपके पक्ष में होगा। मतलब यह आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आपको लगे कि आप अपने पितरों से सपने में झगड़ रहे हैं या उनको क्रोध कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपके परिवार वालों से आपका विवाद हो सकता है। और अगर आपके पितरों आपके ऊपर गुस्सा दिखें तो पैतृक संपत्ति में, भूमि मकान स्थान आदि में कोई बड़ा दोष आने वाला होता है, जिसे भूमि दोष कहते हैं। हो सकता है कोई मंगल कार्य होने वाला है जिसमें बड़ी विघ्न बाधा आ सकती है।
कई बार तो संतान सुख में भी बाधा आती है। और यदि सपने में आपके मृत परिजन आपको अपने या अपने घर के बहुत पास दिखाई दें, तो यह संकेत होता है कि वो अभी तक आपके आसपास है, अपने मोह को आपके प्रति नहीं छोड़ पाए हैं और अपने परिवार को आज भी अपने ही छत्र छाया में रखना चाहते हैं। भक्तों, अगर आपको ऐसा आभास हो जाता है तो नियमित रूप से आपको रोजाना गाय को 2 रोटी जरूर खिलानी चाहिए। अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। पितरों के नाम की धूप दीप करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितृ सपने में आकर कुछ मांगते हैं, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलते और हमें निर्वस्त्र दिखाई देते हैं। उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं होते, भूखे होते हैं। तो यह भी एक संकेत होता है। आपको उनके निर्मित तुरंत दान पुण्य करना चाहिए। और अगर सपने में ढेर सारे पूर्वज आपको के साथ दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है और आयु का संकट भी आ सकता है। और ध्यान रखें, सपने में किसी पूर्वज के साथ अगर दुर्घटना होती दिखाई दें या सेहत उनकी खराब होती दिखाई दें, तो समझ लें कि आपके घर पर आने वाला संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। अगर वे घर के किसी खास कोने में खड़े दिखाई दें, जैसे दक्षिण कोने में अगर पितृ चुपचाप खड़े दिखाई दें, तो हो सकता है कि गुप्त शत्रु की ओर से कोई गुप्त कार्यवाही हो सकती है। जिसके पास तांत्रिक क्रिया है, वो कोई भी मुसीबत आपके ऊपर डाल सकता है। अगर पश्चिम कोने में खड़े दिखे तो धन हानि के योग्य होते हैं। इसलिए इस दौरान किसी को भी पैसा देते हुए आपको लेन देन सोच समझकर ही करना चाहिए। अगर उत्तर कोने में दिखाई दें तो यात्रा में चोरी आदि जैसी हानिकारक घटनाएं हो सकती हैं। और पूरब कोने में अगर दिखाई दें तो दैवी प्रकोप या रिश्तेदारों की ओर से परेशानियां या मुसीबत आती हो सकती है। भक्तों, अगर हमारे किसी पितरों को आप खून से सने देखते हैं कि उनके ऊपर ब्लड लगा है या कुछ लगा है, तो ये मृत्युतुल्य संकट आने की पहचान होती है और उससे पितृ भी आपका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। अगर वे पेड़ पर बैठे दिखे, झाड़ के आसपास खड़े हों, बैठे दिखे पितृ, तो अच्छी योनि में उनका जन्म नहीं हुआ है। और ऐसे में आपको वृक्ष के पास से या आंधी में यात्रा करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको अपने पितृ कीड़े में या कीचड़ में सने दिखें, तो वो छोटे परिवार में जन्मे हैं और परेशान है। तो ऐसे में आपके परिजन के ऊपर या आपके ऊपर कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। कोई बुराई वाला आपके ऊपर आरोप लग सकता है। अगर आपके पितृ आपको आकाश में उड़ते दिखाई दें, तो हो सकता है आपको कोई दूर की यात्रा से लाभ प्राप्त हो। और अगर आपको अपने पितृ श्मशान में खड़े दिखाई दें, तो बता दें, आपको आपके परिवार से कोई तांत्रिक क्रिया हो सकती है। कुछ किया धरा हो, किसी ने आपको बांधे रखा हो श्मशान में, या फिर कोई जादू, जो ब्लैक मैजिक आदि बोलते हैं, उसकी क्रिया आपके ऊपर की जा सकती है। भक्तों, बहुत सारे हैं। ये तो हमने थोड़े ही जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो बताएं। इसी प्रकार से कुछ खास चीज करते हुए आपको पितृ दिखाई दें, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, पितृ आपके पूर्वज हैं, तो आपको पता होता है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे बचपन से जब बात करते हैं, इशारे में जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम उनके बोलने से पहले उस बात को समझ लेते हैं। ऐसे ही अपने पितरों से कनेक्ट कीजिए, समझिए कि वह क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दें और तुरंत हाथ जोड़कर के उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता या हे पिता ने महारानी, मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा यह जप दान आप स्वीकार करें, कल्याण करें, समस्त परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से उनके निर्मित तुरंत थोड़ा सा दान पुण्य करें, उनके नामों का जप करें और ओम सर्वे भी विद्रूप नमो नमः यह कहते हुए आप दक्षिणमुखी होकर के एक लोटा जल चढ़ाएं। या फिर आप दक्षिणमुखी होकर के कहीं भी कोई स्थान पर, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, उस जगह पर आप एक छोटे से घंटे में या लोटे में जल रख दें और रोज शाम के बाद वहां एक दिया जलाएं। ध्यान रखें, जल आपको सुबह रखना है, शाम के बाद कभी भी पितरों को जल नहीं दिया जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। या फिर गौशाला है, कोई भी गुरु के स्थान है, आप किसी को भी जप तप दान कर सकते हैं। और अमावस्या जब भी आए, हर अमावस्या को 1 साल तक नियम रखे कि अपने जो पूर्वज हैं उनके निमित्त आप जल चढ़ाएंगे,
दीप जलाएंगे, धूप देंगे और हो सके तो किसी गरीब को दान दक्षिणा आदि करेंगे। भक्तों, अगर परिजन बार बार सपने में आते ही जा रहे हैं, सब उपाय करने के बाद भी तो उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है, और ऐसे में आपको घर में भागवत कथा करवानी चाहिए, रामायण करवानी चाहिए, या गीता का पाठ स्वयं भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। भक्तों, अगर आपके घर में किसी भी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं, तो समझ जाएं कि पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और अचानक पितृपक्ष में आपको धन की प्राप्ति होती है। रुके हुए काम शुरू हो जाते हैं, नया काम शुरू हो जाता है, तो यह भी पितरों कृपा के संकेत होते हैं। और यदि आपको सपने में पितृ खुश दिखाई दें, आशीर्वाद देते दिखाई दें, जो कि अक्सर होता है, तो यह भी बताता है कि आपके पितरों आपसे प्रसन्नचित है। तो अपने पितरों को प्रसन्न करके रखें। और जो भी लोग घर में क्लेश नहीं करते, जो लोग अपने घर में एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, घर में कभी भी लड़ाई झगड़े का माहौल, एक दूसरे पर आरोप ऐसा नहीं होता, आकस्मिक मौत नहीं होती है जिस घर में, उस घर में सदा पितरों कृपा बरसती रहती है। तो भक्तों, आज हमने प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल द्वारा आपको बताया है कि कैसे आपके पितृदोष अगर हैं और पितृ अगर आपके सपने में आकर इशारे देते हैं, तो आपको उनको समझना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह प्राचीन शास्त्र वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना ना भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई में बता देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।